Here there is a uniform rod of mass m and लेंथ l. ये टॉप एंड पर पाइवेटेड है से एंड क्यू जिसमें रेस्ट में थी उस समय एक हॉरिजॉन्टल इम्पल्स जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता है पी पॉइंट पर लगाया गया। एज रिजल्ट इस पॉइंट पी को यू वेलोसिटी मिल जाती है। ये दे दिया गया है तो इसका मास दिया है, इम्पल्स कितना है नहीं दिया है, लेकिन इम्पल्स की वजह से इस पॉइंट पी को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू मिलती है, वो दिया गया है। पूछा क्या गया है कि ड्यू टू दिस इम्पल्स हिंज पर कितना इम्पल्स जनरेट हुआ। दैट मीन्स यहाँ पर रॉड और हिंज ने एक दूसरे पर कितना इम्पल्स एक्सर्ट किया होगा। उसकी 4 ऑप्शन है, वी हैव टू सेलेक्ट वन। इसका सोल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ट्राई एंड देन सी द सोल्यूशन। इफ you have calculated, then cross check it. Answer should be D. Let us see the solution. मान लेते हैं कि जो इम्पल्स हमें निकालना है वो है G डैश, that impulse is G डैश and डायरेक्शन इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ही क्यों मान लिया मैंने, बिकॉज हॉरिजॉन्टल इम्पल्स यहाँ से लगा रहे हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ हॉरिजॉन्टल ही आएगा, और अगर वर्टिकल मान लेंगे तो वी कैन इजली प्रूव कि वो जीरो होगा। फिलहाल कॉमन सेंस इसको हॉरिजॉन्टल ही मान लेते हैं। और एक चीज़ और रिकॉल करते हैं कि इम्पल्स होता क्या है। इम्पल्स अगर कहीं पे एफ लगा है, इम्पल्स जो है ड्यू टू फोर्स आता है और उसकी वैल्यू होती है फोर्स इंटू जितनी देर तक वो लगा वो टाइम इंटरवल मल्टीप्लाई कर दें तो एफ इंटू डेल्टा टी। दिस इज इम्पल्स। नॉर्मली इम्पल्स वर्ड वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ लार्ज फोर्स फॉर ए शॉर्ट टाइम लगे। तो ये मान लेते हैं कि यहाँ जो इम्पल्स है उसका फोर्स और टाइम तो हमें नहीं पता, बट टाइम इज़ वेरी शॉर्ट, और उस फोर्स को एफ मान लेते हैं और टाइम को डेल्टा टी। तो इसका जो प्रोडक्ट है एफ डेल्टा टी दैट विल बी कॉल्ड इम्पल्स। अच्छा, इम्पल्स का यूज़ क्या होता है। इम्पल्स कहीं भी किसी बॉडी पर इम्पल्स लगता है तो इम्पल्स का सबसे पहला यूज़ है इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इसको कहते हैं मोमेंटम इम्पल्स रिलेशन। मोमेंटम इम्पल्स रिलेशन। तो इस पूरी रॉड पर कितना इम्पल्स लगा, इम्पल्स लगा जो यहाँ पे लगा है दैट इज़ एफ डेल्टा टी, और यहाँ जो जनरेट हुआ है जेड एस अपोजिट में, तो नेट इम्पल्स ये लगा पूरी रॉड पर। और रॉड बड़ी हो या छोटी हो, टोटल इम्पल्स होना चाहिए इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। बड़ी बॉडी का मोमेंटम कैसे निकालते हैं दैट इज इम्पॉर्टेंट। बड़ी बॉडी का जो मोमेंटम होता है दैट इज मास मल्टीप्लाइड बाई सी एम की वेलोसिटी। सी एम के यहाँ मिड पॉइंट पे होगा बाई कॉमन सेंस, क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है। मिड पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। मिड पॉइंट इज गोइंग टू रोटेट इन ए सर्किल ऑफ रेडियस L/2। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो इसके मिड पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा L/2। अब ओमेगा कैसे निकालें, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी हमें यू पता है, ये भी ए एल रेडियस में घूम रहा है तो यू होना चाहिए ओमेगा आर इसका है एल, तो ओमेगा हो जाएगा U/L। और ओमेगा पूरी रॉड का एक ही होना क्योंकि रिजिड रॉड है ये, तो यही ओमेगा यूज़ करके हम लोग सी एम की वेलोसिटी निकाल लेंगे क्योंकि वो L/2 रेडियस में घूम रहा है, तो सी एम की वेलोसिटी आ जाएगी वो U/2। तो इस पूरी रॉड का मोमेंटम कितना हो गया आफ्टर इम्पल्स mu/2। ये इम्पल्स बराबर होना चाहिए, अब मोमेंटम हो गया इतना, मोमेंटम हो गया mu/2, दैट शुड बी इक्वल टू अप्लाइड इम्पल्स, राइट। तो हमारा पर्पज़ है जी डैश निकालना। एक इक्वेशन हमें और चाहिए क्योंकि ये डेल्टा टी में नहीं दिया है, तो दिस इज़ वन अननोन, दिस इज सेकंड अननोन। एक इक्वेशन हमें इनमें और पाना है समहाउ। अब यहाँ पे इस चीज़ को नोटिस करें कि जो इम्पल्स यहाँ लगता है उसकी वजह से इसके अबाउट एक टॉर्क भी आएगा। वो टॉर्क इस सिस्टम में एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस करेगा। जैसे फोर्स मोमेंटम प्रोड्यूस करता है वैसे टॉर्क एंगुलर मोमेंटम। और इम्पल्स यानी फोर्स इंटू डेल्टा टी की वैल्यू होती है चेंज इन मोमेंटम,
वैसे एंगुलर इम्पल्स यानी टॉर्क इनटू डेल्टा टी, टॉर्क इनटू टाइम को कहते हैं एंगुलर इम्पल्स। दिस इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। दोनों रिलेशन काफ़ी पॉपुलर हैं, एक जैसे हैं। तो हमें इस पाइवटेड पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना इसलिए ईजी है क्योंकि जो ये यहाँ पे फोर्स डेवलप होगा वो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देगा नहीं। वेट यहीं से पास होगा, उसका कोई टॉर्क नहीं आएगा। तो जो इम्पल्स ऐसे लगा रहे हैं उसमें जो करस्पॉन्डिंग फोर्स है दैट विल प्रोड्यूस टॉर्क, तो उसका टॉर्क हो जाएगा एफ इंटू एल। ये तो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो टॉर्क हो गया एफ एल। ये टॉर्क डेल्टा टी टाइम तक लगा, शॉर्ट टाइम। तो इस टॉर्क का एंगुलर इम्पल्स हो गया एफ एल डेल्टा टी। किसके अबाउट? हिंज के अबाउट। एफ एल हो गया टॉर्क इंटू डेल्टा टी करे तो ये हो गया एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स अबाउट द हिंज शुड बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट हिंज। हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालें? तो कभी भी कोई बॉडी में अगर कहीं कोई फिक्स पॉइंट है तो उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। तो इस हिंज पॉइंट के अबाउट रॉड का आई क्या होता है? इज वेल नोन रिजल्ट ml²/3 इंटू ओमेगा मल्टीप्लाई कर दें तो हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आ गया। ये एंगुलर मोमेंटम कहाँ से आया? ड्यू टू दिस एंगुलर इम्पल्स, राइट। जे डैश यहाँ क्यों नहीं है पिक्चर में आ रहा है? क्योंकि जे डैश यहीं से पास हो रहा है, उसका कोई टॉर्क हिंज के अबाउट नहीं होगा। तो यहाँ से फाइनली हम लोग ओमेगा की वैल्यू यू आई एल डालते हुए एफ डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी एफ एल डेल्टा टी की mu/3। एल एल रिमूव कर दें तो वी कैन गेट एफ डेल्टा टी एज mu/3। तो इस mu/3 को यहाँ प्लेस कर दें तो जे डैश की वैल्यू आ जाएगी mu/3 माइनस mu/2 आ जाएगा -mu/6। माइनस आने का मतलब हुआ कि जे डैश बेसिकली राइट में ही डेवलप होगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, ऐसे ही इम्पल्स लगा रहे हैं फिर भी इम्पल्स हिंज रॉड पे राइट में ही दे रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे इम्पल्स लगाने से ये एंड, इसका मतलब पीछे जाना चाहेगा, ऐसे घुमा हुआ आएगा तो ये एंड पीछे जाना चाहेगा और हिंज इसको जाने से रोकने के लिए, पीछे जाने से रोकने के लिए राइट में इम्पल्स लगा देगा। तो जो इम्पल्स हमने लेफ्ट माना है वो बेसिकली राइट में आ रहा है क्योंकि यहाँ माइनस साइन से पता लग गया। और उस इम्पल्स की वैल्यू है mu/6। तो मैग्नीट्यूड वाइज इट इज mu/6, राइट। सो आंसर इज mu/6। तो इसमें दो चीज़ें यूज हुई, एक तो मोमेंटम इम्पल्स रिलेशन यानी चेंज इन मोमेंटम, और बड़ी बॉडी का मोमेंटम हम से निकालते हैं मास इंटू वेलोसिटी ऑफ cm से इक्वल टू अप्लाइड इम्पल्स। दूसरा रिलेशन क्या यूज करेंगे? एंगुलर इम्पल्स अबाउट हिंज शुड बी इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अबाउट द हिंज। और हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा। आई क्या है हिंज के अबाउट? ml²/3 रॉड का। ओमेगा कैसे निकाल लिया हमने? क्योंकि इसको वेलोसिटी u मिली, ये एल रेडियस में घूमने जा रहा पॉइंट, उसका ओमेगा आर होना चाहिए v है u, ओमेगा आर हो गया ओमेगा एल। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू u/l, राइट। दिस इज गुड प्रॉब्लम फॉर JEE एडवांस।